पुष्पेन फ्रॉम PCY टीचिंग अड्डा। फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं गुडविल। गुडविल के बारे में हम समझते हैं गुडविल मीन्स होता क्या है। तो गुडविल मीन्स होता है ख्याति। क्या होता है? ख्याति। ख्याति जरा हम इसकी थोड़ा बात समझते हैं। ख्याति मीन्स होता क्या है? ख्याति मीन्स ये होता है कि किसी व्यक्ति की प्रसिद्धता, माने किसी व्यक्ति की कितनी प्रसिद्धता है, वही होती है ख्याति। ठीक, तो ख्याति के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ बिंदु पहले से लिख के रखे हुए हैं, आपको इनको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हमने लिखा है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। क्या? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति किस प्रकार? अमूर्त मतलब यह होता है कि जिसे हम न देख सके, न सुन सके, न स्पर्श सके। मतलब स्पर्श तो कर सकते हैं, स्पर्श भी नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक, वो ये ख्याति, मतलब वही होती है अमूर्त। ठीक, तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, क्योंकि ख्याति को तो ना तो देखा जा सकता, ना ही छुआ जा सकता, केवल उसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। पहला टॉपिक आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा आता है ख्याति को वास्तविक खाता माना जाता है। ख्याति वैसे तो कोई खाता होता नहीं है, फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि ख्याति एक वास्तविक खाता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। अब थोड़ा हमने ख्याति के बारे में यहाँ पर लिखा है, ख्याति ग्राहकों को फर्म का उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। क्या? ख्याति ग्राहकों को फर्म का उत्पाद, यहाँ पर लिखना हम मिस्टेक हो गया था, हमने ऊपर लिख दिया, फर्म का उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, जो ख्याति क्या होता है, अगर ख्याति आपकी गुडविल अच्छी बनी हुई, मतलब आपकी क्रेडिट अच्छी बनी हुई है सामने वाले बंदे से, तो आपका वो जो फर्म का उत्पाद होगा, माने कि जो प्रोडक्शन होगा, उसको ग्राहक आराम से खरीद सकता है। ठीक है, इसलिए ख्याति ग्राहकों को फर्म का उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं, हमने एक परिभाषा दिया है लॉर्ड लिडले के अनुसार। किसके अनुसार? लॉर्ड लिडले के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है? ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्ध से होने वाला लाभ है। अब ये आप इसकी परिभाषा का समझिए, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धों से होने वाला लाभ। हमने बताया ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धता, माने कि कौन व्यक्ति कितना फेमस है। ठीक, वही होती है ख्याति। तो प्रसिद्धि तो समझ पड़ी, प्रसिद्धि माने फेमस बंदा कितना फेमस, सामने वाला व्यक्ति कितना फेमस है, उसकी ख्याति कितनी है, गुडविल कितनी है। ठीक है, अब हम समझते हैं संबंधों। अगर आपकी क्रेडिट सामने वाले बंदे से अच्छी तरह से बनी हुई है, जैसे आपने किसी मतलब कि दुकानदार से सामान लिया और उसका सही समय पर पेमेंट माने भुगतान कर दिया, तो इस प्रकार आपका जो संबंध है अच्छी तरह से बना हुआ है, तो कोई उसमें आपकी ख्याति की दिक्कत ना पड़ेगी। इसलिए ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धों से होने वाला लाभ है। इस प्रकार हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट है। फिर हम देखते हैं ख्याति कितने प्रकार की होती है। ख्याति 3 प्रकार की होती है। ठीक, ख्याति को 3 प्रकारों में बांटा गया है। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। अब ये कुत्ता बिल्ली आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ठीक है, समझते हैं। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का मतलब ये होता है कि बिल्ली की स्वभाव वाली ख्याति दुनिया की सबसे अच्छी ख्याति मानी जाती है, क्योंकि बिल्ली क्या होती है, बहुत चतुर और चालाक होती है। बिल्ली जिस घर में रहती है, अगर उसका मालिक बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन वो बिल्ली उस घर को कभी नहीं छोड़ती है। ठीक, जब तक रहती है तब तक वो उधर ही रहती, उसी घर में रहती है, चाहे उसके मालिक कितने भी क्यों न बदल जाएं। इसी प्रकार हमारा जो व्यापार होता है या फर्म होता है, उसमें भी ऐसा ही लागू होता है। फर्म में चाहे कितने भी व्यापारी क्यों ना आते जाते रहें, लेकिन जो हमारी अगर गुडविल एक बार अच्छे से बन गई तो कभी बदलने वाली नहीं होती है। इसलिए बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर आती है, और हाँ, इसे ना बेचा जा सकता और ना ही खरीदा जा सकता है, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को। फिर आता है सेकंड नंबर पे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ता चूंकि स्वामी भक्त होता है, यानी कि अगर कुत्ता जो होता है उसका स्वामी माने कि उसका जो मालिक होता है, जहाँ जहाँ जाता है कुत्ता उसके पीछे पीछे ही जाने का प्रयत्न करता है। ठीक, तो अगर कुत्ता मतलब कि जहाँ उसका मालिक जाएगा तो कुत्ता भी जाएगा। यानी कि अगर आपकी जो गुडविल है, आप केवल फेमस बंदे हैं, और अगर आप चले जाते हैं किसी व्यापारी फर्म को छोड़कर, तो आपकी जो गुडविल होती है यानी ख्याति होती है आपके साथ चली जाती है। ठीक, और इस प्रकार के अगर जो इस प्रकार का कोई व्यापार खरीदे तो सोच समझकर व्यापार खरीदना चाहिए। ठीक है, फिर आता है, हाँ, इससे भी बेचा नहीं जा सकता, और खरीदें तो सोच समझकर खरीदना चाहिए, क्योंकि क्या पता है कि जो बंदा फेमस है उसके जाने के बाद आप फेमस नहीं है तो आपकी फर्म या दुकान व्यापार ना चले। ठीक, इसलिए सोच समझकर इसको खरीदना चाहिए। फिर आता है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। अब चूहे के स्वभाव वाली ख्याति इस प्रकार होती है, चूहा क्योंकि घुमक्कड़ प्रकृति का होता है, इसका कोई ठिकाना ये नहीं रहता, ये स्थिर रहता ही नहीं, ये सदैव गतिमान रहता है।
आज घर में है, कल खेत में रहेगा, परसों खलिहान में रहेगा, यानी इसकी कोई निश्चित स्थिति नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। ठीक, तो ये एक चूहे के स्वभाव वाली ख्याति दुनिया की सबसे खराब गुडविल मानी जाती है या ख्याति मानी जाती है। इसका मूल्य हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके आगे के पार्ट को लेके आते हैं। थैंक्स दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू।